हाय दोस्तों, आज का क्लास एक नए जोश से स्टार्ट करते हैं। हम पिछली वीडियो में नोइंग और नंबर्स हमारी संख्याओं की समझ के बारे में पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। मैं उन्हें एक एक करके डील करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो एस्टिमेशन है, हिंदी में उसे आकलन कहते हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टेडियम है जहाँ पे 50,000 करीब लोग बैठे हुए हैं और उसे ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू 1 करोड़ के आसपास देख रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हम ये बोल सकते हैं कि स्टेडियम में एग्जैक्टली 50,000 लोग होंगे या एग्जैक्टली 1 करोड़ यानी 1 करोड़ आदमी टीवी पे देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ऐसे में इस एस्टिमेट जो हम पढ़ रहे हैं, बड़ा ये कंफ्यूजन है ये समाज में, हम क्यों पढ़ते हैं या कहाँ किस लिए पढ़ते हैं। तो मैं इस टॉपिक्स का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम कहाँ एस्टिमेट का यूज़ कर सकते हैं, आकलन का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मार्केट करने निकलना है, तो हम क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं कि मुझे इतना ये खरीदना है और एक रफ एस्टिमेट करके हम पैसा लेके जाते हैं। ये तो नहीं है कि एग्जैक्टली हम जानते हैं कि इतने रुपये किलो होगा या इतना है, हम उतना ही पैसा ले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर पर शादी है या कोई समारोह है, आपको किसी बहुत कुछ लोगों को खिलाना है खाना और आप एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हाँ 200 लोग आएंगे। तो क्या जरूरी है कि 200 ही एग्जैक्टली लोग आएंगे? हम उतना ही लोगों को बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि एक रफ एस्टिमेट लेते हैं कि हाँ आकलन कर लेते हैं, हाँ इतने आएंगे और हम जो ये हैं मिस्त्री लोग है जो खाना बनाता है, उससे हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई इतने लोगों का बनाना है, आप अंदाज से बना दो, ठीक है ना। अब आते हैं एस्टिमेशन पे। तो एस्टिमेशन क्या है? आकलन है किसी भी नंबर्स का। हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं ना। सिंपल है, हिंदी में इसका शब्द से ही ये है कि आकलन मतलब हम एक ये रफ एस्टिमेट लेके चलते हैं। अब आते हैं कि इस आकलन में हमको पढ़ना क्या है। पहले बोलते हैं एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर्स को नियरेस्ट टेंस से, ठीक है ना, हम ये करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नियरेस्ट टेंस, ठीक है ना। तो एक इसमें बताना चाहूंगा, इसमें बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसको आप उसे अच्छे से समझ लो तो कहीं भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग 5 पे एक ना मिडिल पॉइंट ले लो, ठीक है ना, ठीक है ना। 5 या 5 से अधिक अगर रहे, ठीक है ना, तो हम क्या चले जाएंगे, उस लेवल पे चले जाएंगे, अगले पड़ाव पे चले जाएंगे। या 5 या 5 से छोटा हो तो पहले चले आएंगे। कहने का मतलब क्या है ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है या रोडी समझ लीजिए। यहाँ पे 0 जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे है 10, ठीक है ना। और आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और बीच में है 5। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, अगर आप चलना स्टार्ट किए और 2 पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 7, यहाँ 8, यहाँ पे 9, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 के पास आए और आपका पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है ना। और आपका अगला पेट्रोल पंप कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके हिसाब से कहाँ जाना ठीक होगा? और यहाँ एक पेट्रोल पंप पे आपको 0 पे आना ये उचित रहेगा या 10 पे जाना? जाहिर सी बात है कि कोई भी दिमाग लगाए तो कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, ठीक है ना। अगर इसी का कहाँ पे खत्म हो, 8 पे जाएगा, खत्म हो तो कहाँ पे जाएगा, 10 पे जाएगा, ठीक है ना। तो एक नियम है कि अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो कहाँ चले जाएंगे, इस वाले पड़ाव पे। अगर 5 से छोटा हो तो 0 पे चले जाएंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि हमेशा 0 और हमेशा 10 होगा। मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन 11 से स्टार्ट हो और 10 से स्टार्ट हो अब 20 पे हो और अब हमारा 12 पे है तो हम कहाँ चले आएंगे, 10 पे चले आएंगे। अगर मेरा 18 पे तेल खत्म होगा तो कहाँ पे चले जाएंगे, 20। हमने एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना। वैसे ही नंबर्स को आप क्या कीजिएगा,
कि अगर देखेंगे अगर उसका यूनिट डिजिट्स, ठीक है ना, हम एग्जांपल ये नंबर अब लेके समझते हैं। नंबर एक लेते हैं 17, ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट अगर क्या हो 5 या 5 से क्या हो 5 हो या 5 से क्या हो अधिक हो तो क्या हो जाएगा ये 20, ठीक है ना। अब बहुत लगे कंफ्यूज करते हैं कि सर हम 10 करना था ना। अरे भाई साहब ये जो है ना यूनिट है, ये यूनिट जो डिजिट है ये क्या करेगा ना, इसको हमको क्या करना है टेंस में कन्वर्ट करना है। टेंस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जब ये टेंस में कन्वर्ट होगा तो एक्चुअली ये कहाँ चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा एक अंक बढ़ जाएगा, अगर 1 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर 15 को क्या करें, तो अभी मैंने बताया कि 5 हो या 5 से अधिक हो तो क्या चला जाएगा 20 पे चला जाएगा। अगर ये 14 रहेगा तो कहाँ चला जाएगा 10 पे, ठीक है ना। चलो 74 रहेगा तो कितना हो जाएगा गेस करो। ये 4 क्या है 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। 89 गेस कीजिए, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब कहां चलते हैं नियरेस्ट 100 पे चलते हैं। यहां पे भी क्या है, हम उस वाले में 5 लिए थे, इस वाले में क्या लेंगे 50 लेंगे। क्या लेंगे 50। अगर ये 50 हो या 50 से अधिक हो तो चला जाएगा नेक्स्ट 100 पे। अगर इधर 100 है और यहाँ पे 200 है, अगर यहाँ पे क्या हो 150 से क्या हो 150 से अगर ज्यादा हो या 150 ही हो तो क्या हो जाएगा 150 क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करेंगे तो 200, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 0 का, यहाँ पे 100 का ले लेते हैं। अगर मेरे पास 67 है तो कितना हो जाएगा 100। मेरे पास 49 भी अगर आता है तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। लाइकवाइज अब समझते हैं नियरेस्ट 1000, ठीक है ना, नियरेस्ट 1000। चलो नियरेस्ट 1000 में अब यहाँ पे कैसे, सबसे पहले 5 देखें 50 देखें तो थोड़ा सा अब पैटर्न देखो तो यहाँ पे क्या देखेंगे 500, क्या देखेंगे 500। अगर 500 हो या 500 से अधिक हो तो चला जाएगा नेक्स्ट 1000 पे, ठीक है ना। अगर मान लो 650 हो 650 हो क्या हो जाएगा 1000। 1450 है 1450 है तब क्या हो जाएगा, तो ये क्या है 500 से, ये इसको देखेंगे, ठीक है ना। 500 से क्या है कम है तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। 2700 2700 ये क्या है 500 से अधिक है ना तो हो जाएगा ये 3000, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब हमको क्या करेंगे इसमें ना ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि हम एस्टिमेट लेके चलते हैं ना, चल तो ना हम क्या करते हैं क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेके उसको समझते हैं कि कैसे एस्टिमेट करें और इसका जनरल क्या है, इसका ये प्रोडक्ट कैसे है, सम और डिफरेंस कैसा है और इसका जनरल रूल क्या है। जनरल रूल बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। मैं उस पर क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ये विदाउट क्वेश्चन का समझने वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। एस्टिमेट सम करना है, एस्टिमेट डिफरेंस करना है, एस्टिमेट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। तो ना हमारे पास 3 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को हम नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10, 100, 1000 और है ना इसका जनरल रूल समझेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ना एस्टिमेट सम करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा है कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उसका नियरेस्ट दिया हुआ है कि ये एस्टिमेट सम और कॉस्ट में बोलेगा नियरेस्ट 10 करना है, ठीक है ना। नियरेस्ट 10 करके इसको एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो ये नंबर है, लास्ट में क्या है इसका, ये खुद क्या है 10 में है, इसको हम करेंगे नहीं, वैसे का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना।
कंसेप्ट क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं ऐड करके एस्टिमेट करते हैं, नहीं, पहले इंडिविजुअल अलग अलग को पहले एस्टिमेट कर लेंगे देन ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये तो ऑलरेडी नियरेस्ट 10 में है। ये देखिए लास्ट में क्या है 6 है। हमेशा ये देखना है जब नियरेस्ट 10 करेंगे ना तो यूनिट डिजिट देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। तो ये 6 है तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 में यानी अगला चला जाएगा, कितना हो जाएगा 86 है तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 7990, इसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो अब आसानी से कर सकते हो ना, मैं कर दूं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 18 1 9 2 11 12 अपने का 1 12 13, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये एस्टिमेट डिफरेंस करना है नियरेस्ट 10, क्या करना है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट 10, क्या है लास्ट में 3 है, ठीक है ना। और चलो ठीक है 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, और लास्ट में 6 है तो क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 40, कितना हो जाएगा 40, और इसको डिफरेंस कर लो घटा लो तो कितना आंसर आएगा 0 से 0, ठीक है, 7 में 4 गया 3, फिर 6 में 4 गया 2 और 5 का 5। चलो अब ना एस्टिमेट करना प्रोडक्ट का, नियरेस्ट क्या करना है 10 करना है, नियरेस्ट क्या करना है 10। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को लेकर ना नियरेस्ट 10 भी समझा रहा हूँ, नियरेस्ट 100 भी समझा रहा हूँ, नियरेस्ट 1000 भी समझाऊंगा और उसके बाद जनरल रूल भी समझाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। अब देखो ये है लास्ट में क्या है 8 है तो क्या करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 80 होगा भाई साहब, तो ये देखो लास्ट में 8 है, ये 5 से अधिक है तो क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 70 है तो 70 का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 5 से छोटा है तो नीचे आ जाएगा यानी 80 हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 8 जाए कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 हाथ लगा 6 8 5 40 40 6 46 और 0, ये आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हैं और क्या करते हैं नियरेस्ट 100 से करते हैं, ठीक है ना। अब नियरेस्ट 100 करेंगे, अब देखो ये 90 है तो कहाँ चला जाएगा 100 पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 ये है 5 हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 290 है तो क्या हो जाएगा 5290 है तो 5300 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस चलो ये है अलग, ये अलग हम काम किए हैं, ये क्या है नियरेस्ट 10 वाला काम किए, ठीक है ना। अब किसका काम कर रहे हैं नियरेस्ट 100 वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ना स्केच में बदल देता हूं जिससे क्या होगा कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो इसका ना आंसर मिटा देता हूं, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब क्या है नियरेस्ट 100 करेंगे, इसी नंबर को क्या करेंगे नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या देखेंगे, अब 10 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे, 90 है तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5300 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब ये देखेंगे 86 है, ये भी क्या है 50 से अबव है तो 900 है तो क्या हो जाएगा 1000 मतलब 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 8 5 13 यानी 13300, ठीक है ना। चलो मैं फिर बाद में ना ये मिटा दूंगा, यहाँ पे ना यहाँ पे ये है थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। चलो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं नियरेस्ट 100 पे, तो क्या है लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 73 है, 50 से अबव है ऊपर है तो क्या हो जाएगा 700, तो क्या हो जाएगा 5700 माइनस क्या है 36 है तो क्या है 50 से बिलो है छोटा है तो क्या हो जाएगा बस 400 हो जाएगा, और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 57 से 400 जाएगा, 7 में से 400 गया कितना घटेगा 300 यानी 5300 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब फिर इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे 78 है तो क्या हो जाएगा ये 50 से अबव है ना तो क्या हो जाएगा 500, तो ये 500 नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, और ये 80 है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 पे 40 यानी 60,000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया नियरेस्ट 100 वाला भी। अब किसका करेंगे नियरेस्ट 1000 करेंगे, किसका करेंगे नियरेस्ट 1000 करेंगे। चलो नियरेस्ट 1000 करते हैं, तो अब मान लो कि ये है 1000 वाले किसे देखेंगे 500 छोटा है तो क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 500, इसका क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, प्लस
ये क्या है 500 से अबव है 900, ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 13,000। चल ये देखेंगे ये 600 क्या 500 से अबव है तो क्या हो जाएगा 6000 माइनस, और ये क्या है 500 से छोटा है यानी 0, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6000 ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ये करेंगे, ये 500 से अबव है यानी 1000 हो जाएगा, गुने ये क्या है तो बहुत छोटा है, ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब थोड़ा सा समझो कि हम क्या किए, एक ही क्वेश्चन को नियरेस्ट 10 किए, नियरेस्ट 100 किए, नियरेस्ट 1000 किए, ठीक है ना। मगर अब क्या होगा ना कि अब आपको समझना है कि कभी कभी क्या है क्वेश्चन में ये दे देगा ना कि जनरल रूल से कीजिए, तब कैसे करेंगे। एक्चुअल में जनरल रूल ही आपको समझना है, ये तो बस आपको बता रहा था, फंडामेंटल था, एलिमेंटल था, ये आपको समझना है, ठीक है ना। मगर एक्चुअल में आपको क्या समझना है, जनरल रूल समझना है। क्यों, क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ हम जनरल रूल का ही यूज करेंगे। अब मान लो कि मुझे इसका एस्टिमेट करना है, इसका 0 आ जा रहा है, तो क्या फायदा फिर एस्टिमेट करने का, ठीक है ना। हम तो कुछ एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, जनरल रूल बोलता है कि जिसे अपना सबको इरेज करता हूँ ना, ये हो गया, मैं इरेज नहीं करता हूँ, उसको रहने देता हूँ। क्या है ना, एक क्वेश्चन को हाईलाइट करता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या देखना है कि देखो सबसे ग्रेटर डिजिट प्लेस कौन है, इसमें 100 प्लेस है, इसमें 10 प्लेस है, इसमें 100 प्लेस है, इसमें 1000 प्लेस है, इसमें 1000 प्लेस है, इसमें 1000 प्लेस है। तो आपको क्या करना है, पार्टिकुलर नंबर के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस को देखना है, उसके अनुसार को काम करना। अगर वो 1000 पे है तो नियरेस्ट 1000 करेंगे, अगर वो 100 पे है तो नियरेस्ट 100 करेंगे, अगर वो 10 पे है तो वो नियरेस्ट 10 करेंगे। अब आते हैं जनरल रूल पे, इस वाले पे आते हैं। ये दोनों क्या है 1000 है तो नियरेस्ट 1000 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 200 क्या है 500 से बिलो है। ये क्या है 900 है 500 से अबव है, तो क्या हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा 8000। एक्चुअल में कितना हो जाएगा 13000। ये एक्चुअल में ये हुआ, ठीक है ना, एस्टिमेट हुआ, आकलन यही मेन आंसर मेरा यही है, इसी को हम यूज करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये 1000 है, 1000 वाले प्लेस को देखेंगे, 600 है 500 से अबव है, मैंने बताया था ना। नियरेस्ट 10 करेंगे तो 5 को देखेंगे, ध्यान से सुनिए। नियरेस्ट 100 करेंगे तो 50 को देखेंगे, यानी 10th प्लेस को देखेंगे। अगर नियरेस्ट 1000 करना है तो 500 को लेके चलेंगे बेस, और प्लेस में कहां तक देखेंगे 100 तक देखेंगे। चलो यहाँ पे क्या है 5000 है, और यहाँ पे क्या है 600 है जो 500 से क्या है अबव है, तो क्या हो जाएगा ये 6000। क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ तक करते हैं 6000, ठीक है, माइनस, और ये क्या है 500 से बिलो ही है, सॉरी ये तो देखना है, इसमें क्या देखना है जनरल रूल से देखना है। तो ये 400 क्या है 100 के जगह पे नियरेस्ट 100 करेंगे, यहाँ देखेंगे 36 क्या है 50 से क्या है बिलो है, छोटा है, तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 400। घटा लेंगे तो आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर आ जाएगा 5600 यानी 5600 रुपए, ठीक है ना। चलो इसका देखते हैं। अब ये क्या है 100 डिजिट पे है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट 100 करेंगे, 78 है, 50 से अबव है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 600, ठीक है ना। चलो ये ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ठीक है 8 है, और ये इसको नियरेस्ट क्या करेंगे नियरेस्ट 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। करेंगे 8 6 48, ठीक है ना, 8 6 48, और 1 2 3 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है ना। चलो सही किया है ना मैंने, चलो ठीक है सही किया है। तो आपको मैंने ये मैं बताया कि कैसे ये सब करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दो चीज और है, एक है ब्रैकेट का यूज कैसे करें, और लास्ट में रोमन संख्या, ठीक है ना। चलो फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए अब क्या है, एक टॉपिक है यूजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है ना। इसमें इसका हिंदी होता है कोष्टकों का प्रयोग, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहे हैं ना इसको पता लगाइए भाई इसका आंसर कितना होगा। तो ये गुना करना थोड़ा टिपिकल है, अब दो गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स में इसको ना तुम आसानी से हम कर सकते हैं, ना बहुत बड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ना ज्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा। देखो क्या है ना, एक चीज समझो, मैथ
हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी हमारे तुम देखते हो, जितनी भी मशीनरी तुम यूज करते हो, सब मैथमेटिकल फॉर्मूला पे है, ठीक है ना। मैथ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाता है। हमें ऐसी मैथ पढ़ना है, ऐसा मैथ करना जो हमारे काम को क्या करे, आसान करे, ठीक है ना। चलो आते हैं, अब क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स क्या कर सकते हैं, क्या हम 109 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं? और 201 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब अलजेब्रा में पढ़ोगे या आप पढ़े भी होगे। अब क्या करते हैं ना, चलो इस 100 को इसे गुना करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसे क्या होगा ना, जितने भी देखो जीरो लगे रहते हैं ना, तो उसका ट्रिक है ये गुना करने का। अब मान लो कि 100 को गुना करना है 5 से, तो हमको इस तरह का गुना थोड़ी करना है, 5 भी से गुना करें, 5 एकम 5, 2 जीरो दे देंगे। तो इस तरह का गुना करने में आपको ये पेन नहीं उठाना पड़ता, देखते देखते ही आंसर आ जाता है। चलो 100 को 2 से गुना करें, 2 एकम 2, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो प्लस 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100। चलो 9 को गुना करें, 9 दूना 18, 2 जीरो प्लस 9। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आसानी से आंसर आएगा। कितना आसानी से आंसर आ गया। चलो चलो चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलो देखो, तो ये 20,000 है, ये 100 है, चलो ये कितना है 1800 है, ये कितना है 9 है। चलो जोड़ते हैं, 9 0 8 9, ठीक है ना, फिर 1 फिर 2, हो गया आंसर 21909। कितनी आसानी से निकल गया, ठीक है ना। तो हम विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है ना, रोमन संख्या, ठीक है ना, रोमन संख्या। ऐसे ही तो बहुत छोटी टॉपिक है, जूनियर क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, वो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब क्या है कि हमारे पास जो आप जो यूज करते हो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, ठीक है, न्यूमरल्स है वो, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, एक ये भी है जो जिसको हम पढ़ते हैं, जो जनरली मिल जाते हैं, कहीं क्लास के रूटीन में मिल जाते हैं, पीरियड ऐसे लिखा रहता है या घड़ी में, ठीक है ना, कहीं कहीं पे इसे मिल जाते हैं, इसे भी आपको पढ़ना है, इसका नॉलेज आपको भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो इसमें ना कुछ सिंबल्स है, कैसे हमारे हम जो मैथ पढ़ते हैं उसमें डिजिट्स में हम अंक बताए थे, उसी तरह इसमें भी कुछ सिंबल्स है जिसको यूज करके इस नंबर्स को लिखते हैं। जैसे I, V, X, L, C, D और M। I का वैल्यू कितना होता है 1, V का वैल्यू 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500, M का 1000, ठीक है ना। चलो अब क्या है ना, कुछ चीजें इसमें है जो जनरली बच्चों को पता नहीं होती है। पहली चीज है कि इसको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, मगर है कि भाई किसको रिपीट करें किसको नहीं रिपीट करें, रिपीट करें तो कितनी बार रिपीट करें। तो ध्यान सुनिए, इसको I को, X को, C को और M को रिपीट करते हैं, ठीक है ना, और रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, ओनली 3 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रिपीट कर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर डबल I यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 2। अगर ट्रिपल X यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या आएगा 30। डबल C यूज कर इसका मतलब 200। डबल M यूज करेंगे इसका मतलब 2000, ठीक है ना। बट V को, L को, B को हम रिपीट नहीं करते हैं, इसे ध्यान से समझना है। अब क्या और नियम क्या है कि अगर कोई भी सिंबल, जैसे मान लीजिए V है और इससे छोटा वाला वैल्यू, जैसे मान लीजिए I है, अगर इसके राइट साइड लगता है, इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू जुट जाता है, क्या होता है, ऐड हो जाता है। V मतलब 5, I मतलब 1, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर। बट इसका अपोजिट अगर कोई सिंबल है, मान लीजिए C, और इससे छोटा वाला वैल्यू का कहाँ लगे, लेफ्ट साइड में लगे, जैसे मान लीजिए X लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। राइट साइड लगेगा तो ऐड, लेफ्ट साइड लगेगा तो सब्सट्रैक्ट। इट मींस क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना।
और इसके और तो कुछ नहीं है, यही चीजें हैं जो ध्यान देखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। और आसानी से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम ना ये जो हम जो स्टार्ट किए थे नोइंग और नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी, इसे ना हम अच्छे से समाप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। आई होप मैं अच्छे से समझाया होऊंगा, ठीक है ना। और कोई भी अगर ऐसा कुछ इशू है, अगर ऐसा कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर आपके साथ मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है ना। जय हिंद।